गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम ईशा है, मैं गुरु जी की बेटी हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हिज डॉटर। मैंने सत्संग पहले कभी शेयर नहीं किया ऐसे, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। मेरी जर्नी 4 साल पहले शुरू हुई थी। मेरी कजन गुंजन मुझे जलंधर मंदिर ले गई थी। तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ऐसे ही उसने कहा यहाँ एक गुरु जी का मंदिर है, तुम चलो। तो मैं चली गई। वहां जब गई तो बहुत अच्छा लगा, वहां का ऑरा बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगा कि उस चेयर पे ना कोई बैठा है, बट पहली बार गई थी, कुछ जानती नहीं थी। वापस आ गए, चाय प्रसाद पिया, वहां से वापस आ गए। 2 साल कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। कभी नहीं पूछा कि कहाँ गई थी, गुरुजी कौन है, किसी कार पे नहीं पड़ा, कभी नहीं देखा। 2 साल बाद फेब में पापा के घर सत्संग हुआ। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, रियल जर्नी जिसको कहते हैं। जुड़े तो पता नहीं कितने जन्मों से हैं, पर जब से जाना तब से 2 साल। तो जब मैंने वहां दरबार में एंटर किया, मैंने वहां गुरुजी को एक झलक बैठे हुए देखा, तो मुझे तो कुछ हो गया। मैंने सोचा कि जो इंसान है ही नहीं वो दिखाई कैसे दे रहा है, वो पूरा साक्षात दिखाई कैसे दे सकता है। तो वो पूरे 2 घंटे का सत्संग में मैं सिर्फ यही सोचती रही। और कुछ फर्स्ट टाइम की जर्नी थी तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि गुरुजी क्या है, कौन है। तो फिर घर आ गए, तो घर आके यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग देखे। जब भी सत्संग देखती थी सिर्फ रोती थी, बहुत रोती थी। अब तो ऐसे हो गया था, घर में रूम से बाहर निकलती थी तो सब पूछते थे सत्संग सुन के आ रही है। तो 10 दिन 15 दिन ऐसे ही बीत गए। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं आपसे जुड़ रही हूँ, आपकी संगत बन रही हूँ, तो इतना रो क्यों रही हूँ। तो ऐसे ना अंदर से एक आवाज आई, कमांडर अंकल नु पूछ। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बात करते हैं, कोई टेलीपैथी होती है। पर मुझे फिर भी लगा पता नहीं मेरी आवाज है जो मुझे सुनाई दे रही है। तो मैंने अपने पापा को कॉल करके बोला, मैं कहा आप कमांडर अंकल का नंबर दे सकते हो मुझे। उन्होंने मुझे अंकल का नंबर दिया। मैंने अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता गुरुजी बात करते हैं कि नहीं, पर एक आवाज सुनाई देती है, कमांडर अंकल ने पूछ ले। तो अंकल से मैंने पूछा मैं इतना रो क्यों रही हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू क्राई बट आई एम स्टिल क्राइंग। तो अंकल ने कहा वैसे तो गुरुजी की संगत कभी ना रोए, पर शायद आपने जन्मों से अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं किए, शायद इसलिए आप रो रहे हो। वो आंसर भी गुरुजी का ही होगा जो अंकल के थ्रू मुझे मिला। वहां से मेरी जर्नी बढ़ी। बस धीरे 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 मेरा रोना जरूर कम हो गया, पर मुझे गुरुजी की तरफ मेरी जर्नी बढ़ने लग गई। तो जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे बहुत सत्संग सुनती रहती थी, सब कुछ था, तो मुझे एक दिन लगा कि क्यों ना गुरुजी का एक स्वरूप मैं अपने घर ले आऊं। गुरुजी मेरे घर भी आए। तब तक ये जान लिया था कि गुरुजी का स्वरूप गुरुजी का खुद आना है। तो 3 जुलाई को गुरुजी को दिल्ली से यहाँ स्वरूप बना और मेरे घर पहुंचा। जब गुरुजी आए तो उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, अमृत वर्षा हुई, जिसके बारे में सिर्फ यूट्यूब पे देखा था और सुना था, अपनी आंखों से नहीं देखा था। जैसे ही हलवा प्रसाद का भोग लगा, वहां उनके मुंह पे तिलक, वहां पर त्रिशूल बन गया, नीचे जितने पेटल्स थे रोजेस से ओम बन गया। तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे घर आ गए। तो 4th को नेक्स्ट डे मेरे हाथ में ना एक नर्व चलने लगी। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी 7th को आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे होने दो, फिर कुछ हो जाए। पर ये पता नहीं क्या चीज है, सबको दिखाया घर में तो सब बोल रहे डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने एक ना वीडियो बना लिया उसका, तब पता नहीं था कि मुझे लगा ये बंद हो गया तो मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊंगी। तो पूरा दिन वो चलता रहा, बड़ी परेशान होगी पता नहीं क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट डे वो बंद हो गया। और जब बंद होने से थोड़ी देर पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी, जदों टैटू बनवाने हो तो दर्द नहीं होता, जो मेरा ओम बन रहा है तो तेन दर्द हो रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि कुछ तो है। तो मैंने अपने हाथ में देखा तो वहां एक पूरा ओम बन गया जो आज भी है। गुरुजी ने मुझे मेरे हाथ में ही ओम ब्लेस कर दिया। इससे प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं लगता मुझे कभी मिल सकती है। वैसे मेरी जर्नी तब से और बढ़ती चली गई। फिर 7th को गुरुजी का बर्थडे आया, तो मैंने गुरुजी के बर्थडे पे सोचा था चाहे हम फैमिली के 4 लोग बैठे,
चाहे हम थोड़े से लोग और हों, पर दरबार बहुत सुंदर होगा। बहुत सुंदर दरबार बना। तो दरबार में वही ह्यूमन नेचर होती है ना, मांगने की आदत नहीं जाती। तो जब गुरुजी का केक कटा तो मैंने कहा, गुरुजी अगर आपने केक काट दिया है ना, तो इतने सारे रोजेस हैं ऊपर, आप एक फ्लावर गिरा दो नीचे, मुझे पता लग जाएगा कि आपने मेरा केक काट दिया। तो मैंने सिर्फ अभी बोला ही था और ऊपर से 2 फ्लावर्स गिर गए। तो पीछे से मेरी बुआ पापा सब बोल रहे हैं, वो देखो फ्लावर्स गिर रहे हैं ऊपर से। मैंने कहा, आपके लिए फ्लावर्स गिर रहे हैं, मेरा आंसर है। इतनी जल्दी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। गुरुजी के सिवा तो कोई नहीं सुन सकता। उम्मीद है आप सबको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस सत्संग को दूसरी संगत के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं आप सबसे अगले सत्संग में। जब तक के लिए सत्संग सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जय गुरु जी।